तो आज हम लोग सीखेंगे रफिंग प्लस फिनिशिंग CNC प्रोग्राम। ओके, बाय यूजिंग M01। M01 आपका होता है ऑप्शनल स्टॉप। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम नंबर आपको तो पता है, जैसे हम लोग लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट O1567 मान लीजिए। उसके बाद T0000 G00 X0 G00 Z0 T0101 G92S 800 8000 ले लीजिए। M4 G96 S800। देन आपका सेफ्टी लिखते हैं हम लोग, आपको तो पता ही है, G00 Z2.0। और एक्स में सेफ्टी रॉ मेटल जितना है उससे 2 mm ज़्यादा रॉ मेटल कटाया 110 है, तो इसको बाहर ले लीजिए। और M7 कूलेंट ऑन। ओके, तो पहले हम लोग रफिंग का प्रोग्राम लिखेंगे, देन रफिंग होने के बाद फिनिशिंग का प्रोग्राम लिखते हैं। देन G71 U0.2 R0.1 G71 P10 Q11 F0.2। ओके, ये तो यहाँ तक तो कॉमन ही रहता है। अब कोऑर्डिनेट देखिए, G01 X कितना से चालू हो रहा है, 20 से, X 20.0। देन G01 एक बार लिख लिए तो उसके मतलब होता है G01 बाई डिफ़ॉल्ट आपका एक्टिव हो गया। देन डाया 20 कितना mm तक मेंटेन है, -10.0 तक। देन अब X में बढ़ रहे हैं तो X 30.0। देन 30 ऑरिजिन से कितना मेंटेन है Z में, -25। ओके, देन अगेन चैम्फर है। चैम्फर में तो आपको पता है हम लोग X और Z एट टाइम लिखते हैं। X हो जाएगा कितना, 30 और ये 10 40 40.0। और Z कितना हो जाएगा आपका, Z 25 था, 25 में 5 और 30 30.0 Z हो गया आपका। देन अगेन पॉइंट नंबर 6 तक तो लीनियर ही है। अगेन X का वैल्यू लिखना पड़ेगा। 60 में से 10 गया, कितना हुआ, 50। X 50.0। लेकिन 6 से 7 नंबर पॉइंट जो है वो लीनियर नहीं है, वो आपको मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया आपका। G02 G03 होता है सर्कुलर मूवमेंट के लिए। अब बताइए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए हम लोग G03 यूज करेंगे, तो यहाँ लीनियर के बाद G03 यूज होगा। G03 X 60.0 Z माइनस में कितना होगा, 6 नंबर तक Z का वैल्यू 50 था, 50 में वो रेडियस का वैल्यू ऐड हो जाएगा -55 55.0। और रेडियस का वैल्यू पुट करना रहता है R5.0। ओके, देन 7 से 8 अगेन लीनियर है तो G01 लिखेंगे या G1 लिखिए, सेम थिंग है। तो Z में मूवमेंट हो रहा है तो Z का वैल्यू लिखना पड़ेगा। 7 नंबर तक था Z का वैल्यू -55। ओके, ये 55 में 7 से 8 का वैल्यू, Z में वैल्यू दिया 10, तो 55 और 10 हो जाएगा कितना, एक सेकेंड 10 15 25 जरा Z का वैल्यू मैच करवा लेते हैं। 25 25 5 30 30 30 और 5 35 होगा ना। 55 गलती से यहाँ पर आ गया, 35 यहाँ पर 35 होगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ओके, 5 नंबर तक Z का वैल्यू कितना था, 30 में रेडियस का वैल्यू आठ होगा, 35 होगा। तो 35 7 नंबर तक है, 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45। यहाँ पर Z -45.0 हो जाएगा।
ओके। देन 8 से 9 क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो जी 2 लिख लीजिए। एक्स का वैल्यू कितना होगा, 8 में एक्स का वैल्यू 60 था, 60 में से रेडियस 10 दिया हुआ है, तो बोला था कि एक्स में डबल यूज रेडियस में हम लोग एक्स का वैल्यू डबल करते हैं। तो 10 10 20 60 और 20 कितना हो गया 80, एक्स 80.0। ओके। और जेड में कितना हो जाएगा, 45 था, 45 में 10 ऐड हुआ -55 और आर का वैल्यू 10.0 हो गया। अब जी अगेन 1, 10 नंबर में एक्स का वैल्यू कितना होगा, 110 में से 20 जाएगा, इतना 90, एक्स 90.0। देन अगेन जी1 नहीं लिखने से भी चलेगा क्योंकि आपका चैम्फर ही है। एक्स 110.0, जेड में माइनस कितना होगा, 10 नंबर तक था, जेड में कितना 10 या 9 नंबर, तो जेड का वैल्यू कितना था 55 में 10 ऐड हुआ कितना हुआ 65, 65.0। उसके सेफ्टी ले लीजिए, जी1 एक्स में सेफ्टी कितना होगा 112.0। रैपिडली जेड में सेफ्टी जी0 जेड 2.0। देन आपका हो जाएगा M5 तो पता है आपको, स्पिंडल ऑफ M9 कूलेंट ऑफ M5 आपका हो जाएगा स्पिंडल ऑफ M9 कूलेंट ऑफ। ओके। उसके बाद G97 T0000, देन होमिंग G00X0 G00Z0 और M01 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, M30 नहीं M01। M01 होता है आपका ऑप्शनल स्टॉप। क्या होता है ऑप्शनल स्टॉप? रफिंग के बाद फिनिशिंग होगा इसलिए ऑप्शनल स्टॉप देना पड़ता है। अभी आपका रफिंग कंप्लीट नहीं हुआ, आपको पता है। यहाँ पर आपका P10 और Q11 स्टार्टिंग और एंडिंग ब्लॉक है, ये तो आपको मेंशन करना रहेगा यहाँ पर। N10 और N11 आपका 170 हो गया, रफिंग हो गया। अभी हम लोग फिनिशिंग का प्रोग्राम लिखेंगे। ओके। फिनिशिंग का प्रोग्राम बहुत ईजी है। M01 के बाद अपना टूल कॉल कर लीजिए, T0303 जिसमें फिनिशिंग टूल लगा होगा। ओके। उसके बाद फिनिशिंग टूल लगने के बाद G97 यस 1000 M4 देन सेफ्टी G00 Z 2.0 G00 X में 112.0। ओके। कूलेंट ऑन M7। तो फिनिशिंग प्रोग्राम के लिए हम लोग लिखेंगे जी कोड जो होता है G70 ओके। G70 को स्टार्टिंग ब्लॉक में इंसर्ट करना पड़ेगा, P10 Q11 और फीड 0.1 ले लीजिए। फिनिशिंग ऑपरेशन हो रहा है, फीड थोड़ा सा कम लिया जाता है। ओके। देन अगेन G01 X हो जाएगा 112.0 X में सेफ्टी, देन G00 0 में सेफ्टी। ओके। फिर आपका हो जाएगा स्पिंडल ऑफ कूलेंट ऑफ G97 T0000 रोमिन G00 F0 G00 Z0 और M30 हो गया। बस इतना ही था और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो था वो रफिंग प्रोग्राम था इतना बड़ा। ओके। यहाँ से स्टार्ट हुआ रफिंग प्रोग्राम, यहाँ पर एंड हुआ M01 से पहले। ओके। ये रफिंग प्रोग्राम था। क्लियर?
रफिंग के बाद जो इतना छोटा पोर्शन है ये फिनिशिंग प्रोग्राम है। क्लियर? बस रफिंग के बाद फिनिशिंग होता है। इतना ही था आज के लिए, बस इतना ही बस।